नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस जर्नी पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 16 साल के लड़के की सफलता एक बार 16 साल के टॉड ने मुझे बताया कि मैं प्रत्येक चीज में असफल हो रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं निरा मूर्ख हूँ। शायद अच्छा यही रहेगा कि उनके स्कूल से निकालने से पहले मैं खुद ही स्कूल छोड़ दूं। बाद में मुझे पता चला कि टॉड का नजरिया ही गड़बड़ था। वह अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था और अपने कुछ टीचर्स तथा सहपाठियों के प्रति द्वेष भी पाले था। मैंने उसे बताया कि पढ़ाई में सफल होने के लिए वह अपने अवचेतन मन का प्रयोग कैसे कर सकता है। वह दिन में कई बार कुछ सच्चाइयों की घोषणा करने लगा, खास तौर पर सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद। जैसा कि हम देख चुके हैं, अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने के लिए ये सबसे अच्छे समय होते हैं। उसने यह सकारात्मक घोषणा की, मुझे महसूस है कि मेरा अवचेतन मन यादों का भंडार है। यह प्रत्येक उस चीज का संग्रह करता है जो मैंने पढ़ी है या टीचर्स के लेक्चर्स में सुनी है। मेरी याददाश्त आदर्श है, बशर्ते मैं उसका प्रयोग करने का चुनाव करूं। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह प्रत्येक चीज लगातार बताती है जो मुझे परीक्षा में जानने की जरूरत है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। वे अपने सभी टीचर्स और सहपाठियों के प्रति प्रेम और सद्भाव दर्शाता है। मैं सचमुच चाहता हूं कि वे सफल हों और उन्हें सभी अच्छी चीजें मिलें। टॉड अब पहले से बहुत ज्यादा स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। उसे अब प्रत्येक विषय में ए ग्रेड मिल रहा है। वह कल्पना करता है कि उसके टीचर्स और माता पिता पढ़ाई में उसकी सफलता पर उसे बधाई दे रहे हैं। खरीदने और बेचने में सफलता का राज याद रखें कि खरीदते या बेचते समय आपका चेतन मन स्टार्टर है और अवचेतन मन मोटर है। आप मोटर चालू करेंगे तभी यह काम शुरू कर पाएंगे। आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का पहला कदम उसे शांत करना है। शिथिल, निष्क्रिय और शांत मानसिक नजरिया बाहरी मामलों तथा गलत विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचने और लक्ष्य में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यही नहीं, मस्तिष्क के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील नजरिए में न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती है। दूसरा कदम मनचाहे परिणाम की वास्तविकता की कल्पना करना है। जैसे हो सकता है आप कोई मकान खरीदना चाहते हो। अपनी शिथिल मानसिक अवस्था में आप इस तरह घोषणा करते हैं, मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान है। यह मुझे अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताती है जिसे मैं खरीद सकता हूं। मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन को सौंप रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह मेरे आग्रह की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। मैं इस आग्रह को पूर्ण विश्वास और विश्वास के साथ उसी तरह स्वतंत्र कर रहा हूं जिस तरह किसान जमीन में बीज बोता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर अखबार के किसी विज्ञापन या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्गदर्शन दिया जाए जो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। प्रार्थना का उत्तर कई तरीकों से मिल सकता है, अर्थात उत्तर हमेशा मिलता है बशर्ते आपको अपने अवचेतन मन के काम करने पर पूरा विश्वास हो। यदि खरीदने के बजाय आप कोई मकान, जमीन या जायदाद बेचना चाहते हो, अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने की यही नीति आपको सटीक मार्गदर्शन देगी। लॉस एंजलिस में अपना मकान बेचते समय मैंने एक तकनीक का प्रयोग किया। जब मैंने यह तकनीक अपनी पहचान के कई रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बताई तो वे भी इसका प्रयोग करने लगे। इससे उन्हें उल्लेखनीय परिणाम मिल रहे हैं। मैंने अपने मकान के सामने घास पर एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, बेचना है। उस रात सोने से ठीक पहले मैंने खुद से पूछा कि मान लो तुम्हें घर के लिए खरीदार मिल गया तो फिर तुम क्या करोगे? उत्तर था, मैं बेचना है। साइन बोर्ड को कचरे में फेंक दूंगा। अपने मस्तिष्क के अंदरूनी पर्दे पर मैंने एक विस्तृत दृश्य देखा। मैंने साइन बोर्ड पकड़ा, उसे जमीन से उखाड़ा, अपने कंधे पर रखा और मकान के पीछे कूड़ेदान की तरफ ले गया। मैंने उसे फेंकते हुए कहा कि मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं गहरी संतुष्टि के एहसास के साथ सोने गया कि काम पूरा हो गया था। अगले दिन एक आदमी ने मुझे उस मकान का बयाना दे दिया और कहा कि अब आप उस साइन बोर्ड को फेंक सकते हैं, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। मैंने उसकी सलाह पर अमल किया। मैंने साइन बोर्ड उखाड़ा और उसे फेंक दिया। आंतरिक क्रिया ने बाहरी क्रिया को साकार कर दिया। इसके बारे में नया कुछ नहीं है, जैसा अंदर वैसा बाहर। दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन पर छपी तस्वीर जैसी होगी वैसा ही दृश्य आपके जीवन के पर्दे पर उभरेगा। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाता है। बाहरी कर्म आंतरिक कर्म का अनुसरण करता है।
यहाँ घर, जमीन या जायदाद बेचने का एक और प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। धीरे धीरे, शांति से और भावना के साथ यह सकारात्मक घोषणा करें, मेरी असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान के उस खरीदार को आकर्षित कर रही है। इस खरीदार को मेरे पास मेरे अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने भेजा है, जो कभी गलतियां नहीं करता है। हो सकता है यह खरीदार कई और मकान देखे, लेकिन मेरा मकान ही उसे पसंद आएगा और वह इसे ही खरीदेगा, क्योंकि उसके अंदर की असीमित बुद्धिमत्ता उसका मार्गदर्शन करेगी। मैं जानता हूं कि खरीदार सही है, समय सही है और कीमत सही है। इसके बारे में प्रत्येक चीज सही है। मेरे अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह अब हम दोनों के दैवीय विधान में एक साथ जा रहा है। मैं जानता हूं कि ऐसा ही है। हमेशा याद रखें कि आप जिसे खोज रहे हैं वह भी आपको खोज रहा है। कोई ना कोई हमेशा रहता है जो उसी मकान या जायदाद को खरीदना चाहता है जिसे आप बेचना चाहते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों का सही प्रयोग करके आप अपने मस्तिष्क से प्रतिस्पर्धा का सारा एहसास और खरीदने बेचने की सारी चिंता खत्म कर देते हैं। जो चाहा वो पाया एक युवा महिला मार्गरेट डी निरंतर मेरे भाषणों में आती थी। अपने घर से हॉल तक आने के लिए उसे 3 बार बस बदलनी पड़ती थी। प्रत्येक बार भाषण सुनने आते समय उसे 1.5 घंटा लगता था। एक दिन वह मेरा भाषण सुनने आई, जिसमें मैंने बताया कि एक युवक को अपनी नौकरी के सिलसिले में कार की जरूरत थी और कल्पना के प्रयोग से वह उसे मिल गई। वह घर गई और भाषण में सुनी तकनीक आजमाने लगी। उसने बाद में मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि उसने मेरे तरीकों को कैसे लागू किया और उसके बाद क्या हुआ। मैं वह चिट्ठी उसकी अनुमति से यहाँ दिखा रहा हूँ। प्रिय डॉक्टर मर्फी, मैं जानती थी कि व्यक्तिगत विकास के लिए मुझे कार की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि मैं आपके भाषण निरंतर रूप से सुनने आ सकूं। मैंने फैसला किया कि चाहे मुझे कार पाने में जितना भी समय लगे, मुझे उस कार को पाने की कोशिश करनी चाहिए जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, कैडिलक कार। अपनी कल्पना में मैंने वे सारे कदम उठाए जो मैं करती, लेकिन मैं सचमुच कार खरीदती और चलाती। मैंने खुद को शोरूम में जाते देखा और उस मॉडल का टेस्ट ड्राइव लेते देखा जो मुझे पसंद था। मैंने बार बार कैडिलक पर हक जताया। मैंने कार में बैठने, उसे चलाने, उसके डैशबोर्ड को छूने की मानसिक तस्वीर देखी और लगातार 2 सप्ताह तक देखती रही। पिछले सप्ताह मैं कैडिलक चलाकर आपका भाषण सुनने आई थी। इंगलवुड में रहने वाले मेरे अंकल की मृत्यु हो गई थी और वे अपनी कैडिलक तथा सारी जायदाद मेरे नाम कर गए थे। कई उत्कृष्ट एग्जीक्यूटिव द्वारा अपनाई जाने वाली सफलता की तकनीक के अनुसार कई शीर्षस्थ बिजनेस एग्जीक्यूटिव दिन में कई बार सफलता शब्द का तब तक प्रयोग करते हैं जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं होने लगता है कि उन्हें सफलता मिल गई है। वे जानते हैं कि सफलता के विचार में सफलता के सभी अनिवार्य तत्व शामिल हैं। इसी तरह आप भी सफलता शब्द को विश्वास के साथ दोहराएं। आपका अवचेतन मन इसे आपके बारे में सच मान लेगा और आपको सफलता की प्रेरणा देगा। आप अपने कल्पनावादी विश्वासों, छापों और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए विवश हैं। सफलता का आपके लिए क्या मतलब है? बेशक आप अपने घरेलू जीवन और दूसरों के साथ संबंधों में सफल बनना चाहते हैं। आप अपने सुने हुए काम या व्यवसाय में उत्कृष्ट बनना चाहते हैं। आप एक सुंदर घर और दौलत चाहते हैं ताकि आप आराम और सुख से रह सकें। आप अपने प्रार्थना जीवन और अपने अवचेतन मन की शक्तियों के संपर्क में सफल बनना चाहते हैं। आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी हैं क्योंकि आप जीने के व्यवसाय में हैं। आप जो करना चाहते हैं और जिस वस्तु के मालिक बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करके सफल एग्जीक्यूटिव बने, कल्पनाशील बने। मानसिक रूप से सफलता की वास्तविक तस्वीर देखें, इसकी आदत डालें। प्रत्येक रात को सफल और पूर्ण संतुष्टि के साथ सोने जाएं। अंततः आप अपने अवचेतन में सफलता का विचार बोने में कामयाब हो जाएंगे। विश्वास करें कि आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं और प्रार्थना करने से चमत्कार हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।